बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निकाह हमारे प्यारे नबी सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हर मर्द और औरत को निकाह करना चाहिए। जो मर्द और औरतें बिला वजह शादी नहीं करते उन पर अल्लाह की लानत होती है। हदीस पाक में है, जो मर्द और औरतें शादी करते हैं उनका निस्फ ईमान पूरा हो जाता है। इसका मकसद ये है कि निकाह करने से इंसान बेशुमार गुनाहों से बच जाता है। इसलिए हर मर्द और औरत को चाहिए कि शादी ज़रूर करें। लेकिन आज के दौर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो निकाह में होते हुए भी अपनी ही बीवी से ज़िना कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ये जान ही नहीं पाते कि उनका निकाह बाकी है या टूट चुका है। कुछ बातें हमारे मज़हब ने ऐसी हमें बताई हैं कि आज के लोग इसको तंग नज़र कहते हैं, लेकिन आज हम पूरी ज़िम्मेदारी से आपको अल्लाह की बताई हुई हदूद बताएंगे कि जिनसे तजावज़ करना मियाँ बीवी एक दूसरे पर हराम हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम 7 ऐसे अमल का जिक्र करने वाले हैं कि जिनके करने से मर्द औरत का निकाह बग़ैर तलाक के ही टूट जाता है। शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 7 ऐसे काम बताए गए हैं जिनको करने से इंसान का निकाह टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है। मियाँ बीवी एक दूसरे पर हराम हो जाते हैं। ये ऐसी गलती हैं कि मियाँ या बीवी अनजाने में, चाहे दानिस्ता तौर पर मुलव्वस हों या गैर दानिस्ता तौर पर, हर सूरत में मियाँ बीवी का निकाह टूट जाता है और एक दूसरे के लिए हमेशा के लिए हराम हो जाते हैं। इसलिए इन गलतियों और हदूद के बारे में जानना हर शादीशुदा जोड़े के लिए इंतहाई लाजिम है, ताकि वह अपने आप को ऐसी गलतियों और गुनाहों से दूर रख सकें। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहला तो ये है कि अगर मियाँ या बीवी या दोनों में से किसी एक की मौत वाक़ई हो जाती है तो निकाह टूट जाता है। अगर मर्द मर जाता है तो औरत फिर दूसरी शादी कर सकती है। इस सूरत में निकाह बग़ैर तलाक दिए ही ख़त्म हो जाता है। नंबर 2, अगर शोहर या बीवी दोनों में से कोई एक भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाए तो निकाह टूट जाता है, और दोनों में से मियाँ हो या बीवी इस्लाम छोड़कर दूसरा मज़हब अपना लें तो मियाँ और बीवी का निकाह टूट जाता है। ऐसी सूरत में तलाक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि निकाह मज़हब तब्दील करने से ही टूट जाता है। अगर किसी के साथ ये सूरत हाल पेश आए तो उनका निकाह टूट जाता है। इन दोनों में से कोई एक भी इस्लाम छोड़ दे तो फिर भी मियाँ और बीवी इकट्ठे रहते रहे तो वह हराम तरीके से रह रहे हैं। अगर वो आपस में हम बिस्तरी करें तो वो ज़िना के ज़ुमरे में आएगी। नंबर 3, खुला लेने से भी निकाह टूट जाता है। खुला क्या है? हमारे मज़हब में सिर्फ मर्द को ही तलाक देने का हक़ है कि मर्द ही तलाक दे सकता है। लेकिन अगर कोई औरत अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती तो वो इस सूरत में खुला के लिए अपील करती है और ये मामला फिर अदालतों में चला जाता है। जब मुकदमा चलता है तो अदालत इस मामले की वजूहात जानकर औरत को खुला दे देती है। अगर ख़ावंद तलाक ना भी दे तो खुला लेने की वजह से उनका निकाह टूट जाता है और वो दोनों एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। अगर मियाँ बीवी में से कोई लापता हो जाए और ढूंढने के बावजूद भी लापता होने वाले का पता ना चले तो इस सूरत में भी मियाँ बीवी का निकाह टूट जाता है। मियाँ बीवी में से कोई एक घर छोड़कर चला जाए, काफ़ी अरसा तलाश करने के बावजूद भी ना मिले तो इस सूरत में मियाँ या बीवी इंतज़ार कर कर के थक जाते हैं, तो इस सूरत में भी दोनों का निकाह तलाक दिए बगैर ही टूट जाता है और इनका रिश्ता ख़त्म हो जाता है। ऐसी सूरत में वो किसी दूसरी जगह निकाह कर सकते हैं। शरीयत ने यह अरसा 4 साल मुकर्रर किया है, यानी शौहर 4 साल से ज़्यादा अरसे से गायब हो जाए तो काजी उसकी बीवी को निकाह से आज़ाद कर सकता है। नंबर 5, अगर कोई मर्द किसी औरत के साथ शादी कर लेता है लेकिन बाद में उन्हें ये पता चलता है कि हम दोनों ने एक ही औरत का दूध पिया है, पहले इन दोनों को नहीं पता था कि हम दोनों एक दूसरे के रज़ाई बहन भाई हैं, बाद में उनको पता चल जाता है तो उसी वक्त उनका निकाह टूट जाता है। हमारे दीन इस्लाम से जिस तरह से बहन भाई का निकाह जायज़ नहीं, इसी तरह रज़ाई बहन भाइयों का भी निकाह करना बिल्कुल जायज़ नहीं। ऐसी सूरत में इन दोनों का निकाह तलाक दिए बगैर ही टूट जाता है। ये दोनों एक दूसरे पर हराम हो जाते हैं। नंबर 6,
जिसमें शोहर अपनी बीवी से 4 माह हम बिस्तरी ना करने की कसम खा लें और इस कसम के बाद बाकी 4 महीने हम बिस्तरी ना करें तो निकाह टूट जाता है। याद रहे कि शोहर कसम खाए बिना हम बिस्तरी ना करे तो ये तलाक ना होगी। नंबर 7, अगर लड़के की उम्र 7 साल या इससे ज़्यादा हो जाए तो इसकी माँ को चाहिए कि उसे साथ ना सुलाए। अगर बेटी की उम्र 9 साल या उससे ज़्यादा हो जाए तो उस लड़की को बाप के साथ नहीं सोना चाहिए। इस उम्र में अगर बेटी अपने बाप के साथ सो जाती है और खुदा न खास्ता बाप या बेटी के जहन में बुरा ख्याल आ जाए तो बाप का निकाह टूट जाता है। इसलिए शरीयत में है कि अगर बेटी 9 साल की उम्र से ज़्यादा हो जाए तो उसको माँ बाप अगर प्यार करना भी चाहें तो बाप सिर्फ अपनी बेटी के सर पर हाथ फेर सकता है। अगर बाप अपनी बेटी का बोसा भी लेना चाहे तो सिर्फ सर का ले सकता है। अगर बेटी की उम्र 9 साल हो जाए तो बाप को अपना जिस्म बेटी से दूर रखना चाहिए। अगर बाप अपनी बेटी को प्यार करता है और अगर बाप या बेटी की शाहवत जाग जाए तो बाप के लिए बेटी की माँ हराम हो जाती है और उनका निकाह टूट जाता है। माँ और बेटी के लिए भी यही हुक्म है। तो नाज़रीन, ये है वो 7 सूरतें जिनमें मियाँ बीवी का निकाह बाकी नहीं रहता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम शादीशुदा अफराद की ज़िंदगी को खुशियों से भर दें, मियाँ बीवी के आपस में मोहब्बत नसीब फरमाए और बताई गई 7 गलतियों से हर मियाँ बीवी को बचाए रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।